यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या धार्मिक भावना से इसका कोई संबंध नहीं है। चांद अब पूरी तरह खिल चुका है। पूर्णिमा। जंगल का मैदान चांदनी से इतना चमक रहा है कि हर पत्ता, हर घास का तिनका अलग अलग चमक रहा है, जैसे लाखों छोटे छोटे चांद जमीन पर बिखर गए हों। हवा रुकी हुई है, सांसें थम सी गई हैं। चंद्र कवच के लोग अब एक दायरे में खड़े हैं। चंद्रिका बीच में, उसके चारों ओर हल्की चांदी की लहरें घूम रही हैं, जैसे कोई अदृश्य कवच जो अब सक्रिय हो गया है। आरव और बाकी योद्धा अब पूरी तरह जाग चुके हैं। उनकी आंखें चांदी सी, नाखून लंबे लेकिन नियंत्रित, शरीर में वो पुरानी शक्ति लौट आई है, लेकिन इस बार भूख नहीं, सिर्फ प्रकाश। वे अब भेड़िए नहीं, चंद्रपुत्र हैं। रुद्राक्ष सामने खड़ा है। उसके पीछे काल रूपी के सदस्य, उनकी आंखें लाल, मुंह से लार टपक रही है, शरीर पर काले धब्बे फैलते जा रहे हैं। उसके शरीर से काली धुंध निकल रही है, जैसे कालाग्नि अब बाहर आने को बेताब है। तुम सोचती हो कि याद दिलाने से सब ठीक हो जाएगा? मैंने वो वरदान चुना था क्योंकि वो शक्ति देता था, नियंत्रण, भूख, ताकत। तुम इसे कमजोरी कहती हो, मैं इसे आजादी कहता हूं। शिव ने हमें दोनों को चुना था, तुमने प्रकाश चुना, मैंने अंधेरा। अब देखो पूर्ण चांद पर कौन जीतता है। उसके पैरों तले जमीन फटने लगती है, काले धब्बे फैलते हैं जैसे जहर जमीन में घुस रहा हो। चंद्रिका आगे बढ़ती है, उसकी आंखें अब पूर्ण चांद जैसी चमक रही हैं। उसके हाथों से चांदनी की लकीरें निकलती हैं, जो हवा में तैरती हुई रुद्राक्ष की ओर बढ़ती हैं। तुम भूल गए हो रुद्राक्ष, वरदान कभी अकेला नहीं होता। शिव ने हमें एक साथ चुना था, क्योंकि एक बिना दूसरे के अधूरा है। प्रकाश बिना अंधेरे के अधूरा है, अंधेरा बिना प्रकाश के बस खालीपन। तुमने भूख को शक्ति समझ लिया, लेकिन वो भूख तुम्हें खा रही है। अब वक्त है याद करने का, उस रात का पने कैलाश पर, जब हम दोनों ने एक साथ तप किया था, जब शिव ने कहा था तुम दोनों मेरे हो, एक वरदान, दो रास्ते, लेकिन रास्ते मिलेंगे पूर्णिमा पर। रुद्राक्ष ठिठक जाता है, उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ चमकता है, पुरानी याद, दर्द। याद? हाँ याद है, लेकिन याद ने मुझे कमजोर बनाया था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। अब सिर्फ भूख बची है। वह चीखता है, उसका शरीर फटने लगता है, काला धुआं बाहर निकलता है, कालाग्नि रूप पूरी तरह प्रकट होता है। कालाग्नि रूप पूरी तरह प्रकट होता है, आग और अंधेरा मिला हुआ। आरव सबसे आगे, वह भी भेड़िया बनता है पर पूरे कंट्रोल में रहता है। अब तुम्हारे दिन पूरे हुए। एक एक करके काल रूपी गिरते हैं, जैसे प्रकाश अंधेरे को साफ कर रहा हो। रुद्राक्ष याद करो, तुम भी चंद्रमा के पुत्र थे, तुम भी प्रकाश थे। भूख ने तुम्हें निगल लिया तारा साहब, लेकिन प्रकाश अब भी अंदर है। बाहर आओ, वरना ये पूर्णिमा तुम्हारी आखिरी होगी। रुद्राक्ष की आंखों में संघर्ष है। एक पल के लिए उसका चेहरा नरम पड़ता है, पुरानी याद लौट आती है। फिर वह पीछे हटता है, उसके शरीर से काला धुआं। उसकी मैं हार नहीं मानूंगा, ये मेरा वरदान है। वह अंतिम हमला करता है, कालाग्नि की पूरी ताकत से, लेकिन चंद्रिका मुस्कुराती है।
उसके चारों ओर पूर्ण चांद की रोशनी इकट्ठी होने लगती है। एक विशाल चांदनी का गोला बनता है जो रुद्राक्ष को पूरी तरह घेर लेता है। उसकी आंखों में एक हल्की चांदी की चमक। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वरदान और श्राप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और पूर्णिमा के बाद अमावस भी आएगी।